श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी, परमादरणीय भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष मानयोग जगत प्रकाश नड्डा जी, मेरे भाई और जम्मू कश्मीर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, मानयोग डोडा वेस्ट से हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री शक्ति सिंह परिहार जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान ओमी खजूरिया जी, आज के मंच को संचालन कर रहे और हमारे इस विधानसभा के संयोजक श्री अजय शर्मा जी, उनके साथ उनकी सहयोगी एक्स कारपोरेटर श्रीमती रेखा मनहास जी, जम्मू नॉर्थ के बहुत ही कर्मठ युवा हमारे मंडल अध्यक्ष श्री रवीश मैंगी जी, श्री सुरेश खजूरिया जी, श्री राकेश सिंह जी, और यहां पे आए हुए हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और जिला के और मंडल के अधिकारी, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख और पन्ना प्रभारी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना है और जो हमारे लिए वो संदेश दिल्ली से लेके आए हैं उसका हमें अक्षरशः पालन करना है। मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी का और राष्ट्रीय जो हमारी पार्लियामेंट बोर्ड है, मैं धन्यवाद करता हूं आपका सर, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, और आपकी जो प्रदेश की इकाई है जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे जम्मू नॉर्थ से ये जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए उचित समझा। मैं आपके सामने ये प्रण लेता हूं, पहले भी मेरी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भरोसा मेरी पार्टी ने और बजाते आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझ पे किया है, मैं उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपको यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर में आपकी कोशिशों से, माननीय मोदी जी की जो आपकी सरकार की नियत और नीति है और जो सहयोग इस रियासत को आप अमन चैन बहाल करने में और यहां की तमीर और तरक्की डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, हम तमाम जितने भी प्रत्याशी हैं इस समय 8 को हम कम से कम जम्मू प्रोविंस से 40 कमल के फूल की माला आपके गले में और माननीय प्रधानमंत्री जी के गले में ये माला अर्पित करेंगे। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा यहां पे आके हौसला बढ़ाया, और अगर आपके मान सम्मान में हमसे कोई कसर रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा जी से। अच्छा, अब एक बहुत ही विनम्र निवेदन उन मजबूत कंधों को, जिन कंधों ने इस विश्व का एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल की जिम्मेवारी जिन कंधों पे है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय जेपी नड्डा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय जेपी नड्डा जी, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय और लोकप्रिय प्रत्याशी, आप सबके जाने माने हमारे शख्सियत सम्मानीय श्यामलाल शर्मा जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री ओमी खजूरिया जी, हमारे मंच संचालक और महामंत्री अजय जी, हमारी कॉरपोरेटर श्रीमती रेखा मनहास जी, शक्ति परिहार जी पूर्व मंत्री, हमारे रवीश मैंगी जी, सुरेश खजूरिया जी, राकेश सिंह जी, सभी मंडल अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में इतने जोश के साथ एकत्र आए देवियों और सज्जनों, कार्यकर्ता बंधुओं और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज इस चुनावी सभा में आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो जब मैं इस जम्मू की धरती पर आया हूं तो मैं मां वैष्णव देवी को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं आराध्य देव हमारे रघुनाथ जी को भी नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जम्मू का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है। और अगर हम याद करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू के साथ तो अटूट रिश्ता और भारतीय जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का अटूट रिश्ता, वो हम कभी भुलाए नहीं भूल सकते। जो व्यक्ति हमारे प्रथम जनसंघ के अध्यक्ष बने, जिन्होंने नेहरू की कैबिनेट से त्याग पत्र देकर एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की बात लेकर के चल पड़े, और जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले
वो यहां आकर के लखनपुर में गिरफ्तारी देते हैं और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा और हमेशा रहेगा। इस बात के लिए बलिदान देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान श्रीनगर की जेल में दिया। और मुझे आज ये यहां आता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि आप लोगों की ताकत से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और जब 2019 में आपने दोबारा उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया तो उनकी इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और संवैधानिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर को एकीकृत कर दिया। यह काम किसी और ने नहीं किया, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको जब ये जम्मू के साथ अटूट रिश्ता याद दिला रहा हूं तो बहुत से लोग हमारे हैं जिनको याद होगा 1992 में 1992 में मुरली मनोहर जोशी जी के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। श्रीनगर में 26 जनवरी को झंडा फहराया था और उसी दिन शाम को आकर के जम्मू के परेड ग्राउंड में ये कहा था कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। आज ये हम सबके लिए कितनी खुशी का विषय है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आया करता था, मैं याद इसलिए आपको दिला रहा हूं क्योंकि चुनाव के ये मुद्दे हैं। मुझे याद है मैं 2010-11 में आया था नितिन गडकरी जी के साथ। यहां 3 दिन हमारी कार्यकारिणी चली थी और मुझे उस समय जम्मू कश्मीर की समस्या का निवारण करने के लिए एक समिति में आने का मौका दिया गया था। मैं यहां आया था, सत शर्मा के साथ मैं पुंछ गया, राजौरी गया, डोडा गया, किश्तवाड़ गया, सारे इलाके घूमे, लोगों का दुख दर्द समझा और जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उनकी तकलीफों को समझने का प्रयास किया। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि यहां पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन नाम की चीज नहीं है। हमें आश्चर्य हुआ कि यहां पर कोई ट्राइबल सीट नहीं है। हमारे गुर्जर भाई इतनी बड़ी संख्या में हैं लेकिन यहां कोई ट्राइबल सीट नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ ये जानकर कि जम्मू कश्मीर में हमारा वाल्मीकि भाई वह सिर्फ सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर सकता है, उससे आगे उसकी पढ़ाई नहीं हो सकती, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, वह स्टेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वह सिर्फ यहां पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर सकता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो सन 47, सन 50 में जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए थे उनको यहां पर वोट देने का अधिकार नहीं था। मनमोहन सिंह पाकिस्तान से आकर के प्रधानमंत्री बन गए, आडवाणी जी हमारे उप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में आया हुआ व्यक्ति वह विधानसभा में वोट भी नहीं डाल सकता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी थी, ये भारतीय जनसंघ था जिसने कहा था एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उस संकल्प को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। आज जब चुनाव हो रहा है
तो हमारा गुजर भाई ट्राइबल सीट से लड़ रहा है, हमारा पहाड़ी भाई उसको आरक्षण मिल गया है। आज हमारा वाल्मीकि भाई, उसका बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकता है, उसका बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकता है और वह जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी कर सकता है। इस बात का प्रमाण दिया गया। इसीलिए मित्रों, मैं ये आपके सामने बताना चाहता हूं कि किस तरीके से परिवर्तन आया है और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के साथ अटूट रिश्ता है और जम्मू कश्मीर को एकीकृत संवैधानिक दृष्टि से करने का काम किसी और ने नहीं किया। वो किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और अमित शाह की रणनीति ने किया। यह हमको ध्यान रखना है। आज आप बताइए, ये 3 शाही परिवारों ने कश्मीर का नुकसान किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं। किया कि नहीं किया? आप बताइए, इन परिवारों ने भ्रष्टाचार की होड़ मचाई कि नहीं मचाई?